बच्चों आज हमें एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों का सलूशन सीखना है। तो अभी तक जैसे हम देखते हैं कि हर नई एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ नए फार्मूलों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सरसाइज में किस तरह के फार्मूलों की यहाँ डिमांड आपसे की जाएगी। तो वो कौन से फार्मूले हैं जो हमें एक्सरसाइज के सलूशन में मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जो हमें वैल्यू में फाइंड करके देना है वो इक्वेशन में या तो साइन होगा या कॉस होगा या टैन होगा या कॉट होगा या सेक होगा या फिर कॉसेक होगा। अब आप देखिए बच्चों, हमें 6 टाइप के फार्मूलों को लर्न करना होगा। अगर आप 6 टाइप के फार्मूले नहीं लर्न करना चाहते तो फिर आपको क्या करना होगा, ये लास्ट के 3 आप कट कर दीजिए। आप कहेंगे कि जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो क्या वहाँ भी कट कर देंगे? अरे भाई वहाँ नहीं कट करना, आपको क्या करना है, वहाँ आप 3 के फार्मूले लर्न करिए। और जैसे आपके पास कॉसेक आता है तो कॉसेक को साइन में चेंज कर लीजिए, चूँकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह जहाँ पर सेक आपको मिलता है, सेक को कॉस में चेंज कर दीजिए और उससे वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जहाँ कॉट आता है उसको टैन में चेंज कर दीजिए, उससे वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नहीं कट करने, उनको आपको चेंज करना है। तो अब आपको 6 फार्मूले नहीं लर्न करना, केवल आपको 3 फार्मूले लर्न करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमको ये जानना है कि अगर हमारे इक्वेशन में जीरोज हैं तो उसके लिए हम कौन से फार्मूले यूज करेंगे, और नॉन जीरोज है तो कौन से फार्मूले यूज करेंगे। तो इसके लिए बच्चों देखिए, हम सबसे पहले आपको जीरोज अगर है इक्वेशन में तो कौन से फार्मूले यूज करने वाले हैं। तो जीरोज के लिए बच्चों देखिए, जीरोज के लिए 3 फार्मूले हमको बता के देने हैं। और इसके बाद आप नॉन जीरोज के लिए भी आपको 3 फार्मूले बताना है। फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 फार्मूले इसके, 3 फार्मूले इसके। कैसे फार्मूले आप बताएंगे? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, अगर बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, टैन थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आप कैसे उनके फार्मूले बनाएंगे। इसके लिए देखिए बच्चों, इसके लिए फार्मूला हमारे पास होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। या फिर इसमें cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तब फार्मूला और कौन सा यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई। इसके साथ 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 ये फार्मूला यूज करेंगे। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन तब फिर आप क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आपके पास होगा n पाई। तो इस तरह से बच्चों आपके पास जीरोज के लिए ये फार्मूले यूज होने वाले हैं। आप कहोगे सबसे पहले ये बताओ इसमें n क्या है। तो देखो बच्चों, इसमें n इंटीग्रल्स है। अब वो क्या हो सकता है, इसमें n बिलोंग करेगा z। और z क्या हो सकता है बच्चों, इंटीग्रल्स हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और भी हो सकते हैं -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो इसमें भी आपके पास जो n बिलोंग करेगा वो z से, और इसमें भी n बिलोंग करेगा z से। तीनों कंडीशन आपकी आ गई जब आपके पास 0 था। अब बच्चों जब नॉन जीरोज हैं, इक्वल में 0 नहीं है, तब आप क्या करेंगे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा,
इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसके लिए क्या फार्मूला यूज करने वाले हैं आप? तो इसके लिए बच्चों फार्मूला यूज होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और यहाँ n बिलोंग जेड। cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तब थीटा इज इक्वल टू फार्मूला यूज करने वाले हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बॉक्स में आपने बंद कर दिया और इसमें भी आपने कहा n बिलोंग जेड। इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और यहाँ भी आप कहेंगे कि n बिलोंग जेड। ये बच्चों तब के लिए फार्मूले थे जब नॉन जीरोज थे, और ये तब के लिए फार्मूले थे जब जीरोज थे। मतलब अब आप एक्सरसाइज के लिए फार्मूले बिल्कुल रेडी किए हुए हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो आइए एक्सरसाइज में देखते हैं आपसे क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ इक्वेशन मिलेंगी, उन इक्वेशनों को सॉल्व करना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन से और जनरल सॉल्यूशन से। अब बच्चों आप कहेंगे वन क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना है। हाँ बच्चों, 1 2 3 4 क्वेश्चनों में आपके लिए यही ऑर्डर है कि जो क्वेश्चन 1 2 3 4 हैं उन क्वेश्चनों को 2 मेथड से सलूशन देना ही है। पहला प्रिंसिपल सलूशन और सेकंड जनरल सलूशन। अब बच्चों आप कहेंगे ये प्रिंसिपल सलूशन में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रिंसिपल सलूशन है और उसका सलूशन कैसे करेंगे, उसी क्वेश्चन को जनरल सलूशन से कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, एक मेथड को सीखते हैं और उसके बाद दूसरा मेथड बिल्कुल उसी के आसपास ही आपकी मदद करेगा। तो आइए सबसे पहले बच्चों जनरल सलूशन नहीं बल्कि प्रिंसिपल सलूशन सीखते हैं। फिर भी मैं आपको एक पहले बाउंड्री बताता हूँ कि देखिए जो प्रिंसिपल सलूशन होता है उसकी एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री का मतलब जो हमको वैल्यूज बताना है वो 0 to 360 तक ही बताना है। इसकी एक बॉर्डर लाइन तय है। प्रिंसिपल सलूशन में जो आप वैल्यू बताएंगे वो 0 to 360 तक ही बताएंगे, लेकिन जनरल सॉल्यूशन में कोई लिमिट नहीं है। आप जो है 720 तक बता दीजिए, 1080 तक बता दीजिए। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक वैल्यूज की बता दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपको एक बाउंड्री लाइन दी गई है, आप उससे बाहर नहीं जवाब दे सकते। मतलब 0 to 360 के बीच ही आपको आंसर देना है, उससे आगे नहीं देना है। तो फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, इसके लिए अगर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए करते हैं हम जो सॉल्यूशन, तो उसके लिए जो n की वैल्यू हम पुट करते हैं 0 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं लेते। इन्हीं में से 2 सॉल्यूशन हमको देने होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की एक बाउंड्री फिक्स है, उससे आप बाहर नहीं जा सकते। जनरल सॉल्यूशन की कोई डेडलाइन बाउंड्री लाइन नहीं है, आप उसमें कहीं भी जा सकते हैं, कहीं तक आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है tan x इज इक्वल टू √3। अब आइए बच्चों, इसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन से आपको जवाब देने के लिए तैयारी की जा रही है। तो बच्चों आप ये देखिए √3 किसकी वैल्यू होगी? सबसे पहले तो नॉन जीरो है बच्चों। क्यों नॉन जीरो है? हमें √3 की वैल्यू tan में पता होती है, कितनी होती है बच्चों? ये वैल्यू होती है tan 60 और यहाँ पर है tan x। लेकिन बच्चों इसको एंगल को रेडियन में चेंज करके ही इसमें सेट करना है वैल्यू। तो अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारे पास आया tan x। इसको क्रॉस करिए, 0 से 0 कैंसिल करिए, 6 3 कैंसिल करिए और इस तरह से tan x इज इक्वल टू आया tan π/3। अब बच्चों इसमें नॉन जीरोज के लिए आपने पढ़ा था
tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ थीटा के प्लेस पे x है, अल्फा के प्लेस पे π/3 है। तो फार्मूला आप यूज करिए, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, नॉन जीरोज के लिए। अब यहाँ थीटा के प्लेस पे x हो गया, n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पे π/3 हो गया। अब यहाँ n कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों? n हमने कहा था n 0 1 2 3 तक आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें केवल टू वैल्यू बताना है, टू वैल्यू बताना है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ ये √3 पॉजिटिव है, √3 क्या है? पॉजिटिव है। तो अब आपको आंसर पॉजिटिव में ही देना है। तो आइए कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों देखिए, tan एक तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं। tan थर्ड में नहीं, थर्ड में पॉजिटिव होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, आपने पढ़ रखा है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी कि tan कॉट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमको आंसर जो देना है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही देना है, इसके बाद बाहर नहीं देना है। तो आइए सबसे पहले हम 0 इसमें पुट करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 पाई प्लस π/3, यानी x 0 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, π/3 आपका आंसर। यानी फर्स्ट आपने आंसर फाइंड कर दिया। अब बच्चों देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको थर्ड में ले जाना है ना। तो थर्ड में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड के लिए फिर x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू पाई प्लस π/3, x1 इज इक्वल टू पाई प्लस π/3, मतलब x1 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो 3 पाई प्लस पाई, मतलब x1 इज इक्वल टू 4π/3। अब बच्चों आप कहेंगे कैसे पता चला कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है कि नहीं? आप चेंज कर लीजिए ना। तो देखिए 4π/3 है और यहाँ पर 180/3 करेंगे, 3 6 करेंगे और 6 4 240, मतलब कहने का आपका 240 थर्ड में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू थर्ड में है। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल सोल्यूशन से आपने 2 वैल्यू फाइंड कर दिया, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो था आपके पास कौन सा सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन था। अब आपको कौन सा सोल्यूशन चाहिए, जनरल सोल्यूशन चाहिए। जनरल सोल्यूशन से आप कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कुछ नहीं फाइंड करना, आपसे इसका फार्मूला यूज करना है। तो देखिए बच्चों, आपके पास है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, थीटा मीन्स x है, n पाई मीन्स n पाई है और अल्फा मीन्स π/3 है। तो अब ये आपने फार्मूला यूज कर दिया, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डैश करेक्ट, या आप यहाँ लिख सकते हैं n बिलोंग z। ये जनरल सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन वेरी इजी। अब आइए बच्चों क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड आइए देखिए किस तरह से करेंगे क्वेश्चन सेकंड को। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, सेक अल्फा इज इक्वल टू 2। अभी हमने बताया था आपको सेक के फॉर्मूला नहीं लर्न करना आपको। तो फिर क्या करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए, सेक को 1/cos अल्फा इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1 या cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब बच्चों देखिए ये किसकी वैल्यू है, 1/2। अरे आप कहेंगे cos 60 की वैल्यू है, तो cos अल्फा इज इक्वल टू cos 60। हमने कहा था इसको रेडियन में ही चेंज करके रखना है, तो फिर आप चेंज कर दीजिए, cos 60 इंटू π/180, 0 से 0 6 3 जा कैंसिल, cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3। मतलब देखिए बच्चों, इसमें जो है फिर कंडीशन आपके पास है नॉन जीरोज की है, क्लियर हो गया। तो अब नॉन जीरोज का ही आप सोल्यूशन देंगे। तो पहले आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन। जब आप प्रिंसिपल सोल्यूशन देंगे तो प्रिंसिपल सोल्यूशन में कैसे कंडीशन आप क्लियर करेंगे। देखिए
फार्मूला बच्चों यूज करेंगे कॉस एल्फा। यहाँ पर आप देखिए बच्चों, यहाँ पर अल्फा नहीं है, एक्स करिए, एक्स की वैल्यू देना है आपको। किसकी वैल्यू देना है? एक्स की। अल्फा नहीं है, एक्स है, तो फार्मूले का अल्फा है। तो आइए बच्चों, तो थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या था भाई? अगर आपके पास कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। तो यहाँ पर बच्चों थीटा के प्लेस पे x हो गया 2n पाई प्लस माइनस एल्फा का मतलब π/3। अब देखिए यहाँ पर n क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब बच्चों क्या कर सकते हैं इसमें? सबसे पहले पॉजिटिव साइन लीजिए। जब पॉजिटिव साइन लेंगे और n के प्लेस पे 0 लेंगे तो x इक्वल टू 2 इंटू 0 इंटू पाई। पहले पॉजिटिव साइन लीजिए बच्चों, पॉजिटिव साइन लिया तो 2n पाई प्लस π/3। आप क्या करेंगे? इसमें 0 पुट करेंगे, तो जैसे 0 पुट करेंगे n के प्लेस पे तो क्या इसमें आएगा? 2n मतलब 0 इंटू पाई और प्लस π/3 मतलब x 0 इज इक्वल टू 0 हो गया प्लस π/ आपका 3 हो गया। तो x 0 इज इक्वल टू कितना आया? π/3। करेक्ट बच्चों, ये आ गया। अब आपको केवल 2 वैल्यूज बताना है, ठीक ना? ये वैल्यू हो गई आपकी। अब इसके लिए देखिए, और देखिए हमारे पास ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव किस में होते हैं? कॉस पॉजिटिव किस में होता है? ये भी बात समझ लीजिए, ये कॉस जो है फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर हमें किस में देना है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आइए सेकंड वैल्यू इसकी आप बताएंगे, कैसे सेकंड वैल्यू हम इसकी फाइंड करेंगे। तो एक बार माइनस साइन ले लीजिए ना। तो माइनस साइन के लिए जब आप माइनस साइन लेंगे बच्चों तो यहाँ पर x 1 पुट करिए। तो जब 1 पुट करेंगे तो 2n, पहले माइनस साइन लीजिए, 2n पाई माइनस π/3। तो x 1 पुट करिए, 2 इंटू 1 इंटू पाई माइनस π/3। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, x1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 पाई माइनस π/3। इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में x1 इज इक्वल टू आएगा 6 पाई माइनस π/3। तो इस तरह से आपके पास देखिए बच्चों π/, यहाँ पर सलूशन आपके पास क्या आया? x1 इज इक्वल टू 5 π/3। ये इसका आंसर आ गया। परंतु अब जनरल सोल्यूशन से निकालिए। तो जनरल सोल्यूशन से कैसे निकालेंगे? जनरल सोल्यूशन से बच्चों कैसे निकालेंगे? तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, या x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा का मतलब π/3। तो इस तरह से बच्चों इसका ये सलूशन पूरा हो गया।